तो फिर आपके हिसाब से स्थिर मनुष्य की क्या परिभाषा होगी? स्थिर मनुष्य ना आर्यन, ये वो चीज है कि अगर वैसे बन गए तो हमारी लाइफ बड़ी सॉर्टेड हो जाएगी। जो स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं ना, वो कैसे दिखते हैं? उनको ना सुख दुख, विजय पराजय, शुभ लाभ में एक समान रहते हैं। उनके अंदर ना कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को विचलित नहीं करते। जैसे अगर उनके यहाँ शोक भी होगा तो वो उससे भी नहीं दुखी होंगे, और उनके यहाँ कोई पैदा भी होगा तो वो उससे भी ज्यादा खुश नहीं होंगे। अगर उनका 1000 रुपए खो जाएगा तो भी वो दुखी नहीं होंगे, और उन्हें 1000 रुपए मिल जाएगा तो वो ज्यादा खुश नहीं होंगे। वो अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ लगा के ये समझ जाते हैं कि भगवान ने जो उनको यहाँ पर भेजा है वो इसलिए भेजा है कि उन्हें कुछ कर्म करने हैं। कर्म करने के बाद भगवान के पास ही वापस लौटना है। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, मैं तुम्हें स्थिर बुद्धि वाले इंसान की समझाती हूँ। तो तुमने समुद्र देखा है? समुद्र में ना हमेशा नदियां प्रवेश करती हैं, बट नदियों के प्रवेश से तुमने कभी समुद्र को विचलित देखा? नहीं देखा होगा। वैसे ही जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और इंद्रियों को कंट्रोल करते समय मन को विचलित नहीं करता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आपने जैसे मुझे बताया कि स्थिर बुद्धि रहते हुए मुझे शांति मिल सकती है, पर मैं शांति को कैसे प्राप्त करूँगा? जैसे ना स्थिर और शांति दोनों ये एक नाव के ना राइट और लेफ्ट। जिसने स्थिर को समझ लिया उसने शांति को समझ लिया, और जिसने शांति को समझ लिया उसने स्थिर बुद्धि को समझ लिया। अब ये कैसे, मैं तुम्हें वो समझाती हूँ। वो मनुष्य कभी भी खुश नहीं हो सकता या कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी बुद्धि स्थिर ना हो। तो स्थिर और शांति, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? इसको प्राप्त करने का ना रास्ता बहुत सरल है। आपको ना मोह, ममता, अहंकार सबको त्याग देना है, अपनी बुद्धि को परमात्मा पर लगा देना है और अपने आप को भगवान को सौंप देना है और अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेना है। जब मनुष्य स्थिर हो जाएगा, जब मनुष्य को राग द्वेष में कभी भी उसका मन विचलित नहीं होगा, खुशी दुख में उसका मन विचलित नहीं होगा, सर्दी गर्मी में उसका मन विचलित नहीं होगा, वो इंसान स्थिर बुद्धि हो जाएगा। और यही सिर्फ इकलौता मार्ग है स्पिरिचुअलिटी तक जाने का और भगवान को प्राप्त करने का। क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर आप स्थिर बुद्धि नहीं है और अगर आपने शांति को प्राप्त नहीं किया है तो आप भगवान को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं।